सीएम नायब सैनी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस के कर्म भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं में फ्रस्ट्रेशन, राहुल गांधी के दौरे पर भी किया वार। रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा, कहा जब चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन जाए तो प्रजातंत्र खतरे में आ जाएगा। संघ और बीजेपी को भी घेरा। हरियाणा में कोविड के मामले हो रहा इजाफा, 18 नए मामले आए सामने, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 102। यमुनानगर में पुल की रेलिंग तोड़ यमुना नहर में गिरी कार, समय रहते ड्राइवर ने छलांग लगाकर बचाई जान, गाय के आगे आने की वजह से हुआ हादसा। कालांवाली में साइबर ठगों पर शिकंजा, फर्जी वर्क वीजा एजेंसी का किया भंडाफोड़, मुख्य सरगना सहित 2 आरोपियों को किया काबू, मोबाइल लैपटॉप वीजा समेत दूसरा सामान बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंचे, जहां पर योग दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। और इस दौरान जो है सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज भी कसा है। दरअसल राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया गया। साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदमे में है, इसलिए इस तरह की बयानबाजियां कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, अगर उस समय जनता के लिए काम किया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। तब कांग्रेस के नेताओं ने अपने फायदे के लिए काम किया और इसीलिए अब जनता उन्हें नकार रही है। कांग्रेस पार्टी अब शून्य हो चुकी है। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि राहुल गांधी का पता नहीं लगता कि वह क्या और कब बोल दें। हरियाणा में आकर राहुल गांधी ने बोला कि 3 प्रकार के घोड़े हैं। जब वह पहले आए थे तब कहा था कि जीएसटी पांडवों के समय शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले तो देश की जनता के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, हम कैसे अपनी सुविधाएं बढ़ा सकें। 21 जून को एक पर्व के रूप में हम योग दिवस मना रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में जन जन का, हर व्यक्ति का उसको जीने की एक दिशा देने वाला ये योग फैलाने का काम किया है। और हम सब के लिए परम सौभाग्य है कि कुरुक्षेत्र में राष्ट्र योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, उनके साथ हमें उनके दिशा निर्देश में हमें योग करने का अवसर मिलेगा। हम परम सौभाग्यशाली हैं। एक बड़ी रचना कुरुक्षेत्र में, हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों ने रखी है कि लाखों की संख्या में लोग इस दिन यहाँ योग करेंगे। हर घर से मैं कुरुक्षेत्र के लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर बाहर भी कहीं जाना पड़ रहा है तो योग के समय यहाँ जरूर रहें, बाद में बाहर जाएं। पहले योग फिर जलपान, पहले योग कर रहे और योग करके, क्योंकि हम सब यहाँ पर आएंगे और उसको लेकर के हमने कई अभियान भी चला रखे हैं। स्वच्छता का अभियान इसके अंदर जुड़ा है, लगातार चल रहा है। और 21 जून से 25 दिन पहले 27 मई को हमने इसका शुभारंभ किया था। इसमें अलग अलग हमारे विभाग, अलग अलग हमारे संस्थाएं वो इस योग के अंदर लगी हुई है, ताकि इसको एक पर्व के रूप में हम सब मिलकर के मना सकें। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। 21 जून को ये 11वां योगा दिवस है। 10 योग हमने पूरे किए हैं। हम सब 21 तारीख को एक योग है जो बड़ा इतिहास रचने जा रहा है, उसके बारे में बताया है मैंने सारा। सर, महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे? वो हारे हैं, सबको लेकर चुनाव उठाए, ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी बता रहे हैं वो राहुल गांधी सुरक्षित बताया गया राहुल गांधी द्वारा। सर, राहुल गांधी का पता नहीं लगता, हरियाणा माई का बोल दे कहा 3 प्रकार के घोड़े हैं, लेकिन मेडिटेशन इसका पता तो लग नहीं रहा।
पहले आया था यहां से, कहा ये जीएसटी पांडवा के समय शुरू है ये पता तो लगता थी क्या कहते या क्या नहीं कहते। ये वो फ्रस्ट्रेशन में हो रही है कांग्रेस पार्टी के जो क्रियाक्रम रहे हैं वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पार्टी। उस टाइम तो देखा नहीं ना, उस टाइम देश के बारे में नहीं सोचा, तो जनादेश का उस टाइम अपने बारे में सोचा कि हम कैसे अपनी सुविधाएं बढ़ा सकें, कैसे अपनी सुविधाएं खड़ी कर सकें। अरे गरीब आदमी के बारे में सोचो कि इसकी सुविधा कैसे बढ़े, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। और मोदी जी नॉन स्टॉप इस देश को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। सर जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, वो बार बार सवाल खड़ा करते हैं ईवीएम पे जब हारते हैं। जेपी नड्डा जी मैंने कहा है ना, वो फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस पार्टी पूरी जीरो की तरफ जा रही है। अब तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई पूछेगा मैं बता दूंगा, बताया भी था शायद प्रधानमंत्री जी ने एक बार। उनके नेतृत्व में पूरा हरियाणा 121 ब्लॉक 22 जिले एक साथ जुड़ेंगे डिजिटल मीडिया के माध्यम से, और एक ही स्क्रीन से पूज्य स्वामी जी महाराज 10 लाख लोगों को योग सिखाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री उनका नेतृत्व करेंगे। 10 लाख औषधीय पौधे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक संकल्प किया, खाली योग नहीं करना, अपनी प्रकृति का संरक्षण भी करना है, मां धरती का संरक्षण करना है, वृक्षारोपण करना है। और वृक्षारोपण 10 लाख औषधीय पौधों का हरियाणा ने संकल्प लिया है। मैं इसके लिए भी हरियाणा सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आयुष विभाग, हमारे आयुष शोध सहायक, हमारे एसीएस साहब श्री सुधीर राजपाल जी इसमें पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। हरियाणा के परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सौगात दी। और दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट करीब 140 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन से जुड़े 15,000 घरों को सीवरेज ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान करेगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आधुनिक SBR तकनीक से तैयार किया गया है, जो कि भविष्य के 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन हुआ है। और इस ट्रीटमेंट प्लांट से पानी ट्रीट होने के बाद टांगरी नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि अंबाला छावनी में दिन रात विकास कार्य करने में लगे हैं ताकि हमारा शहर सभी सुविधाओं से संपन्न हो। वहीं उन्होंने कहा कि 25 साल बाद अंबाला छावनी में लोकल बसें चलाई गई हैं। पहले 5 इलेक्ट्रिक वातानुकूलित बसें चलाई गई थी, अब उसमें 5 नई इलेक्ट्रॉनिक वातानुकूलित बसों को शामिल किया गया है ताकि लोग सुगमता से आवागमन कर सकें। आज बबियाल में 15 करोड़ रुपए की लागत से 30 MLD का है, 10 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया है। हमने ऐसे अंबाला छावनी में 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हैं। एक ये, एक हुड्डा में बन रहा है, एक 12 क्रॉस रोड के ऊपर, एक मुचुंडा गांव में। और इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान से राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चुनाव आयोग को सरकारी पिट्ठू कहकर संबोधित किया है। उनका कहना है कि देश में निष्पक्ष चुनाव करवाने वाला चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन जाए तो इस देश में प्रजातंत्र अपने आप खतरे में आ जाएगा। रणदीप सुरजेवाला बहादुरगढ़ में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरएसएस और बीजेपी पर का निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में की वोटर लिस्ट का महज डाटा मांगा है, क्योंकि महज महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के 60 से 70 दिन के अंतराल में करीब 50 लाख वोटर बढ़ गए। रोजाना 1 लाख लोगों का वोटर बनना वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने बताया कि
उन्होंने स्वयं दिल्ली में इसके खिलाफ केस दर्ज करवाया है और कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी महाराष्ट्र सीईओ ने उन्हें वोटर लिस्ट अब तक उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को सरकारी पिट्ठू कहकर संबोधित किया। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को सरकारी पिट्ठू नहीं बनना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग जो है उसको पिट्ठू नहीं बनना चाहिए। मुझे मालूम है मैं किस शब्द का इस्तेमाल, दुर्भाग्य से चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन गया। और जब निष्पक्ष चुनाव करवाने वाला चुनाव आयोग सरकारी पिट्ठू बन जाए तो इस देश में प्रजातंत्र अपने आप खतरे में चला जाएगा। जो राहुल गांधी जी मांग रहे हैं वो केवल और केवल वोटर लिस्ट का डेटा मांग रहे हैं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 50 लाख से अधिक वोटर बढ़ गए। 60 या 70 दिन में 50 लाख लोग कैसे बढ़ सकते? 1 लाख लोग थोड़ी पैदा हो गए हर रोज, या 1 लाख लोग जो थोड़ी 18 साल के हो गए। तो ये कैसे हुआ? और कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने बाकायदा मुकदमा दायर किया। इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई कि वोटर लिस्ट दें। कालांवाली में डबवाली के विधायक आदित्य देवीलाल ने नगर पालिका चुनाव को लेकर इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक ली है। आदित्य देवीलाल ने कहा कि दिशाहीन लोगों के हाथ में सरकार है, उनको खुद नहीं पता है कि सरकार को कैसे चलाना है। कांग्रेस के विधायक का भी बुरा हाल हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नगर परिषद डबवाली में विकास कर रहे हैं वैसा ही काम हम कालांवाली नगर पालिका में भी करेंगे। कालांवाली शहर के लोग इनेलो की जो है छोटी सरकार बनाने का काम करेंगे। देखिए, आज कालांवाली नगर के तमाम कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के लिए आए हैं। मेरे साथ हमारे जिला के प्रधान जसवीर जस्सा जी और हमारे मास्टर गुरतेज सिंह जी जिन्होंने चुनाव लड़ा कालांवाली से, और हमारे सिंगला साहब जो शहरी प्रधान हैं, उन सब से और सब लोगों से आपसी एक चर्चा है ताकि जो नगर पालिका का चुनाव है इसको इंडियन नेशनल लोकदल वार्ड वाइज और चेयरमैन का जो चुनाव है इसको मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। अलग अलग कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां ड्यूटियां लगा के और शहर वासियों के ये अपील भी करना चाहेंगे कि आपने सारे राज देख लिए पिछले 20-25 सालों से कांग्रेस के अंदर, और ये अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है जो पिछले 2 प्लान से है, लेकिन कालांवाली में किसी ने विकास करने का काम नहीं किया। बहुत बुरी हालत है। मैं तो बहुत बारी कालांवाली में आया हूँ। कालांवाली में नगर पालिका चुनाव को लेकर विधायक आदित्य देवीलाल ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने कहा कि दिशाहीन लोगों के हाथ में सरकार है, उनको खुद को नहीं पता कि सरकार कैसी चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार है, तहसील और पुलिस थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर बच्चों से खेल खेल में नशा को दूर करना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे संभव है? मुख्यमंत्री सरकारी डंडा चलाएं जिसके बाद जो है युवाओं से फिर नशे की लत से निजात मिले। देखिए, मैंने तो बड़ी गौर से विधायक बनने के बाद सरकार की कार्य प्रणाली देखी। विधानसभा के अंदर भी जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया इस बीजेपी सरकार ने बना रखा है, और बड़ी विडंबना है कि जो विपक्ष में कांग्रेस है वो तो उनसे भी बदतर है। ना तो कोई जनहित के मुद्दे की बात करते हैं, ना कोई हरियाणा के विकास की बात करते हैं। आज तो ये आलम है कि जो बच्चे नौकरियों में लगे थे, ये बहुत बड़ा ढोल पीटते थे बिना खर्ची बिना पर्ची, उन बच्चों को वापस घर भेजा जा रहा है। बहुत से डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में जो बच्चे शिक्षा के रूप में भर्ती हुए रोजगार निगम में, वो घर आ गए। अब जो बेटी और हमारा बेटा पढ़ा लिखा
जब भर्ती हुआ रोजगार निगम में, ये सोच के हुआ कि मैं भविष्य मेरा सुरक्षित है, लेकिन जब वो घर आया तो उसके हाथ मायूसी हुई और आज नौजवान जो पीढ़ी है वो डिप्रेशन। फतेहाबाद पुलिस को बिरडाना गोलीकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने महज 35 मिनट में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ जैन के नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के अंतर्गत फतेहाबाद पुलिस ने बिरडाना गोलीकांड में सराहनीय सफलता प्राप्त की है। आरोपियों की पहचान साहिल, गुरमीत और रमन के रूप में हुई है। गांव में 3 नौजवान लड़के बाइक सवार फायरिंग करके और एक लेडी और एक लड़के को गोली लगी। वहाँ 3 राउंड फायरिंग हुई थी। वो राउंड वहाँ रखे हुए थे। ऐसे तो सदर को और आईओ को निर्देश देके आगे फिर सभी जगह नाके लगे हुए थे। थोड़ी देर में मेरे को कंट्रोल से मिली थी पुना चौकी के पास। वहाँ नाके पे बाइक ना रोके 3 नौजवान लड़के और मोटरसाइकिल भगा लेंगे। पुना चौकी इंचार्ज एएसआई रणवीर, एक ईआरडी, वो उसके पीछे लग रहे हैं। तो वो लगातार पीछा करते रहे। तो ये जैसे कि पीछा करते करते धनपुरा के पास। उधर पानीपत में समालखा जीटी रोड पर नगर पालिका की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने के आरोपी निजी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि और कैबिनेट मंत्री अरविंदर शर्मा नहीं पहुंचे। वहीं हल्का विधायक मनमोहन बढ़ाना और गनौर से बीजेपी समर्थित विधायक देवेंद्र कादियान ने भी उद्घाटन समारोह से दूरी बनाई। बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का मुख्य गेट जीटी रोड की तरफ नगर पालिका की मलकियत पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है, जिसकी खबर मीडिया में प्रमुखता से उठाई थी। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय छोक्कर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कब्जाधारियों समेत कब्जा करवाने के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। वहां पे गए भी होंगे, आप देखिए क्या हालत है सरकार की, किस तरह से गैर जिम्मेवारी हमारे जो मंत्री है अरविंद शर्मा जी और वहां पे डांडा जी और ये देवेंद्र कादियान और हमारे लोकल एमएलए को वहां पे आना था। लेकिन किस तरीके से आप लोगों ने जैसे आवाज उठाई, आज वो सब भागे। आप ये वो कब्जा कराना चाह रहे थे, जो सरकारी जो जमीन थी उस पर कब्जा कराना चाह रहे थे। लेकिन जब ये आवाज लोगों तक फैली तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार और नेताओं की हालत क्या है बीजेपी में। तो ये एक बड़ा मुद्दा था समालखा के लोगों के लिए, पहले भी कई लोगों ने किया। और दूसरा हमारा हमारे जो विधायक है उसकी ये सबसे बड़ी गैर जिम्मेवारी मानता हूं कि उसको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए थी कि जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है आप उसको इनॉग्रेशन के लिए हाँ कर रहे हो, पहले उसको देख लो कि वो जमीन किसकी है, किस पे बनाई गई है, वो कब्जा है या किसी और व्यक्ति की है। नागल चौधरी में 7 दिवसीय आर्य वीरांगना चरित्र निर्माण शिविर का समापन हो गया है और इस मौके पर करीब 70 छात्राओं ने आवासीय प्रशिक्षण में भाग लिया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य छात्राओं के चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, छात्राओं को आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मरक्षा के लिए तैयार करना था। शिविर में छात्राओं को अपनी संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया गया। वहीं आर्य समाज के प्रधान रिटायर्ड इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि इस शिविर से छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने और अपने चरित्र को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 269 ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ। ਪਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। यमुनानगर में दादूपुर हेड के पास जो है पुल की रेलिंग तोड़कर एक कार गहरे पानी में समा गई। बता दें कि समय रहते कार ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली, जिसके बाद स्कॉर्पियो ड्राइवर ने कहा कि देर रात जगाधरी से अपने गांव बेगमपुर आ रहा था। उसी दौरान दादूपुर हेड पर बने पुल के पास पहुंचा तो उसके सामने से एक गाय आ गई, जिसके बाद स्कॉर्पियो बेकाबू हो गई। वहीं सूचना मिलते ही जो है पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फिर सुबह नहर में डूबी कार को बाहर निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। फिलहाल
जो है कड़ी मशक्कत के बाद कार को क्रेन की मदद से पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद हमें सवेरे ऋषि लाला जी का बेटे का फोन आया था। ठीक है, जैसे ही हमारे को फोन आया ऋषि लाला जी के बेटे का, वैसे ही हमें आना पड़ा। ये हमारे कम से कम 30-35 साल से हमें जानते हैं ये। ठीक है, उसके बाद ये आते सर हमने ये गाड़ी निकाल दी। पहले गाड़ी ढूंढनी पड़ी, ढूंढने के बाद उसके बाद हमने निकाल ली बाहर। ये है पता का पानी ना थोड़ा धुंधला पानी है ये। तो जैसे वो बोल रहे अभी आगे गाय आ गई थी और ये पुल की रेलिंग भी नहीं है इसमें, तो जैसे उसने कट मारा वो अटक गई वहां। खैर वो उतर गया और वो गाड़ी नहर में गिर गई। और रात ने फिर अपना एक उसने बताया मैं कोई बात नहीं सवेरे निकाल देंगे, तो अब अच्छी तरीके से निकाल दी गाड़ी। कोई जान उसका नुकसान नहीं हुआ और गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। कार का आगे गाय आएगी थी तो मैं अनबैलेंस होगा, गाड़ी अटक गई। मैं 1 मिनट का टाइम लगा, मैं तड़ा कूद का कार नहर में गिर गई। जगाधरी से बेगमपुर है सरपंच पट्टी रास्ता वक्त था। हाँ जी। वो कौन था गाड़ी में? गाड़ी में खेल था जी मैं। कालावली में साइबर अपराधों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। साइबर सेल की टीम ने फर्जी वर्क वीजा एजेंसी का भंडाफोड़ किया है और इस दौरान मुख्य सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से सिम, मोबाइल और एक लैपटॉप, 26 वीजा कार्ड, भारत और नेपाल के 22 पासपोर्ट, 2 जाली स्टाम्प्स, चेकबुक, डीवीआर समेत 22,000 नकदी बरामद की गई है। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता ने कहा कि वह माल्टा देश में होटल में काम करता है। 4 महीने की छुट्टी पर आया था, जिसके बाद करीब 3 महीने पहले माल्टा से फिनलैंड जाने के लिए वर्क वीजा फिनलैंड फेसबुक पर सर्च किया तो एक व्हाट्सएप नंबर मिल गया, जिस पर उसने व्हाट्सएप कॉल की और वहीं वर्क वीजा लगाने की एवज में उन्होंने एक बैंक खाता व्हाट्सएप पर भेजा, जिस पर शिकायतकर्ता ने वीजा बनवाने के लिए करीब 3 लाख रुपए भेज दिए। फिलहाल शिकायतकर्ता ने वर्क वीजा लेने की बात कही तो उन्होंने ना तो वर्क वीजा दिया और ना ही पैसे वापस किए। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये सर दिनांक 17/4/2025 को हमारे पास एक नीरज कुमार कालावाड़ी से है। उन्होंने आज एक शिकायत दी थी कि मेरे साथ साइबर का फ्रॉड हो गया है 2,53,000 रुपए का। इस संबंध में शिकायत पर पर्चा दर्ज कर दिया गया था। पर्चा दर्ज करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम इन्वेस्टिगेशन करते करते आरोपियों का पता लगाते लगाते टीम के साथ सूरत गुजरात में पहुंचे थे, जो कि एक होटल में दोनों आरोपी अपने जो फ्रॉड में प्रयोग करने वाले माल मुकदमा है उसके साथ वहाँ पर ठहरे हुए थे और वहाँ से इनको अरेस्ट किया। आरोपियों की पहचान किस रूप में हुई? आरोपी है जी, एक आरोपी है शहबाज हुसैन सनोफ मोहम्मद हुसैन, ये थाने महाराष्ट्र का रहने वाला है। दूसरा है अजय कुमार सनोफ अमर सिंह, ये दिल्ली का रहने वाला है। आरोपियों के और भी कोई मामले जी अभी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन। हांसी पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन ने ग्रामीण भ्रमण के दौरान पुलिस पब्लिक संवाद कार्यक्रम के तहत नारनौद उपमंडल के गांव राजथल का दौरा किया और जहां पुलिस अधीक्षक का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने गांव के सरपंच से गांव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात कर ग्रामीणों की सुरक्षा और पुलिस से संबंधित समस्याओं के बारे में पूछा और उसके त्वरित समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि ग्रामीणों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें बताएं, उन समस्याओं का तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाएगा। जी आज राजस्थल गांव में आए थे हम, जैसे पुलिस प्रशासन के माध्यम से आज एक कार्यक्रम करवाया गया। इसमें गांव वासियों को हमने बताया कि भाई नशा मुक्त जीवन में क्या लाभ होते हैं और गांव में जैसे कुछ नशे की समस्या कुछ समय से चल रही है, तो उस चीज को ध्यान रखते हुए हमने कुछ सुझाव लोगों को दिए कि भाई किस तरीके से आप गांव राजस्थान जो है राजस्थल का एसपी ने दौरा किया है। संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को भी सुना, जिसके बाद जो है ग्रामीणों ने एसपी के सामने अपनी कई सारी जो परेशानी है उनको रखते हुए नजर आए। गांव राजस्थल का ये दौरा किया है, यहाँ पर संवाद कार्यक्रम के तहत समस्याएं लोगों की सुनी गई हैं।
628वें कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस के पावन अवसर पर संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 9 से 11 जून तक देश और विदेश सहित कुल 13 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय भव्य और विशाल आध्यात्मिक सत्संग और अखंड भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस दिव्य अवसर पर 3 दिवसीय संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी की पाठ और विशाल भंडारा, सैकड़ों दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर के साथ साथ दंत चिकित्सक शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान 3 दिनों तक जो विशेष भंडारे की व्यवस्था की गई है, जिसमें देसी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। यह अखंड भंडारा अपनी विशालता, अनुशासन और सेवा भाव के चलते विश्व के सबसे बड़े भंडारे में गिना जा रहा है। सभी श्रद्धालु को पूर्ण सम्मान और प्रेम पूर्वक निःशुल्क सात्विक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं और नागरिकों से विनम्र अनुरोध है कि वे इस पावन अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर लाभ प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। प्यार